हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, वो सभी आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे और इसमें घूम घुमा के जो हर बार पूछी जाती हैं वही योजनाएं सम्मिलित कर ली गई हैं और उन्हीं से हर बार पेपर में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है, मतलब किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है, मतलब कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है, तो 12th पास किया है। 30,000 रुपये मदद की जाती थी। ये 2012 की है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, यूपी डास से नाम से इसको जाना जाता है। ये किससे संबंधित है? ये वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा है। पहले वर्ल्ड बैंक ने जारी किया और इसको सेंटर ने अपना लिया, मतलब सेंटर ने अपना लिया, मतलब केंद्र सरकार द्वारा चालू कर दी गई। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? या किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? या मजदूरों के लिए प्रारंभ की गई थी? एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ सिंपल सिंपल आंसर देखते चलेंगे। 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपको यह पूरी याद हो जाएंगी। संगम योजना का उद्देश्य है नदियों से बिल्कुल नहीं लगाना है, लोग यही लगाएंगे, लेकिन यह विकलांगों से संबंधित है, मतलब विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है। वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 योजना है, मतलब योजना है प्रारंभ हुई थी यह योजना, इसका सेंटर लखनऊ में है और प्रारंभ की गई थी 2012 में। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है, किससे संबंधित है? यह कुपोषण से संबंधित है। गोमती कार्य योजना का संबंध, मतलब जितने जनपद दिए हैं इनमें से किस में नहीं पूछा गया है, तो ये सीतापुर में नहीं है और बाकी जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर में है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान ये कब लागू किया गया था? ये कोविड-19 के समय 2020 में लागू किया गया था। डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, इसमें कोड बताना है कि इसके अंतर्गत क्या सही है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, तो इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाना ये भी है, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना ये भी सही है, भू प्रबंधन का सुधार करना ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 11 पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में पीड़ित मुआवजा योजना ये बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, तेजाब से हमले, यही था। ये नहीं आएगा, काफ़ी पुराना है ये। शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र नहीं, ये भी नहीं आएगा, टीचर का पेपर नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992। विश्व बैंक द्वारा सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड किस जनपद को चिन्हित करता है? या सीतापुर को चिन्हित करता है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब लागू की गई थी? ये 18 जून 2021 को 18 जून 2001 को लागू की गई थी और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट नहीं याद करनी है, सिर्फ सन याद करना है। लखनऊ योजना संबंधित है सड़कों से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पुराना नहीं है, ये है तो पुरानी योजना लेकिन अभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। रिलायंस द्वारा, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना ये 2002 में की गई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं। कल्प योजना, यह कल्प योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1995। अब इम्पॉर्टेंट है सब। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान ये 2000 में लागू किया गया था, स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2001 में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था? 2001 में किया गया था, ऑपरेशन ग्रीन जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे केंद्र सरकार की नहीं है, बाकी तीनों हैं। महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नरेगा वाला, और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन है, ये शायद 1986-87 की होगी आई थिंक, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो गंगा एक्सप्रेस वे नहीं है। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, स्वावलंबन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना
का प्रारंभ हुई थी 15 में। ये क्या है यार, 15 जिलों में। अच्छा, जिला पूछ रहा है, सन नहीं पूछ रहा है, जिला पूछ रहा है। कितने जिलों में प्रारंभ हुई थी? 15 जिलों में। इंपॉर्टेंट नहीं है। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तालीम दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु और सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु। इम्पॉर्टेंट नहीं है। गैसोहॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी, आंवला में। इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्वेश्चन। और यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये एमएसएमई के अंतर्गत है। और इसमें यह भी कहा जा सकता है वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट, इससे संबंधित, इन दोनों से संबंधित है ये योजना। तो ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है, एक बार आप देख लीजिएगा फिर से। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, ये यूपीपी में आया है कांस्टेबल में 2018 के पेपर में। आपका जो है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के हैं? सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। अप्रैल 2000 योगी हैं। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? गंगा हरितिमा। ये नमामि गंगे कई लोग लिख देंगे, ये सफाई करने के लिए थी। गंगा हरितिमा ये की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और ये इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। आपको पता है क्यों? एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज़ के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ये जालौन है। काला नमक चावल जिसे बोलते हैं, एक जिला एक उत्पाद में सिद्धार्थनगर का है। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश सरकार की है, और ये पुलिस लाइन है, मतलब पुलिस का आदर्श वाक्य है। सुरक्षा आपकी आदर्श हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से है। आगे आ जाते हैं। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना। नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में। ये 2022 में पिट में भी क्वेश्चन आया था और इसमें आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में ... के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना हाल ही की योजना है, ये संबंधित है। ये लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक तय करती है, 2019 की योजना है और इम्पोर्टेंट हो जा रही है ये भी। उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। ये सबरी गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, निरक्षरता को दूर करने के लिए। तो ये है कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान, इम्पोर्टेंट है। किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश की है। ये 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थिति न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश की गई है। अगला देख लेते हैं। किसान सम्मान निधि, ये उस समय का है, कौन सा चरण था, लेकिन आपको ये याद रखना है किसान सम्मान निधि कब से स्टार्ट हुई। 2019 से स्टार्ट हुई, 24 फरवरी को। उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, 24 फरवरी 2019 किसान सम्मान निधि 2000 रुपया जो आता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? जापानी इंसेफ्लाइटिस से, मतलब जेई से। तराई क्षेत्रों में होता है, मच्छर दलदली क्षेत्र, तराई जितना इलाका रहता है वहाँ मच्छर जल्दी पनपते हैं, उसी के लिए जापानी इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर में ज़्यादा देखा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित, ये 30,000 रुपये वाला था, ये ऊपर करवा चुके हैं। ये अखिलेश यादव वाला है, तो ये अब तो आएगा नहीं। कन्या विद्याधन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा के उत्तीर्ण होने के लिए 12वीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर भी आया और नीचे भी देख लो, ग्राम पंचायत अधिकारी में आया है, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में। हाल ही में समाजवादी, ये आएगा नहीं। उत्तर प्रदेश समाजवादी पेंशन, ये भी नहीं आएगा क्योंकि अब समाजवादी सरकार नहीं रही तो वो भी नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस वर्ष किया था?
नोएडा में कहाँ किया था, किस शहर में किया था, सॉरी, 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में किया था। स्टैंड अप इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार की 1 जुलाई का उत्पाद इम्पॉर्टेंट है। योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशेष उत्पाद, इसमें आपको डेट नहीं याद करनी है, ये पूछा गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट में, किसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, तो स्वदेशी एवं विशेष उत्पाद का बढ़ाने के लिए किया गया था। इस तरह ये 51-52 जितनी भी थी ये कंप्लीट करा दी है मैंने। 1-2 बार आप देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अगर बची होंगी सेंट्रल की तो वो करवा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 होंगी, 20 होंगी, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। एक क्वेश्चन आएगा और बाकी 150-200 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें लगभग 40 इंपॉर्टेंट इसमें है और 10-12 और मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।